महाबोधि विहार ये बौद्धों का है, तो बौद्धों को ही दीजिए। हाँ, बड़ी बड़ी ये कोई ये मांग रहे हैं तो हमारा हक है, हक की बात कर रहे हैं। राम तो हमारा ही था, दशरथ जातक 2400 रामायण है जिसमें दशरथ जातक ये सही है, बाकी सब फेक है। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज ये प्रोटेस्ट का जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, आज 10वां दिन है, लेकिन सरकार तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो देखिए, हमारे पास इस धरना को, इस भूख हड़ताल को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र से चल के आ गए हैं भंते ज्ञान ज्योति जी। सबसे पहले बंदामी करता हूँ भंते जी आपको। आदि सुखी उनकी। भंते जी, ये देखा जा रहा है कि ये भूख हड़ताल आज 10 दिन हो गया, सरकार कुछ कह नहीं रही है, क्या बोलिएगा भंते जी? सरकार निठल्ली है, क्या करे। हाँ, तो जो बाबा साहब ने बार बार ये बुद्ध धम्म, ये क्रांति जी, ब्राह्मीणवाद प्रतिक्रांति, हाँ, 1 जनवरी 1927 को पहली बार भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर गए। जी जी। और बाबा साहब ने उस स्तंभ पर शमन संस्कृति और ब्राह्मीण संस्कृति के भीतर की दरार जो है, जी जी, तो बाबा साहब को ये समझ में बात है कि हमारा पराभव हुआ इतिहास में। हाँ, प्रतिक्रांति इस देश में हुई, जी जी, जो प्रतिक्रांति की वजह से यहाँ जो भगवान का जो सद्धर्म है, जी जी, वो सब धूलमिल किया है। हाँ, तो ब्राह्मीणवादी प्रतिक्रांति की वजह से, जी, तो इसीलिए ये सारा प्रभाव बाबा साहब ने, हाँ, जो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर, हाँ, जो दीक्षा दी है, जी जी, और फिर से ये नई पताका द्वितीय बुद्ध शासन के में कर्णधार बने 2500 साल के बाद। और एक जम्बूद्वीप में बोधिसत्व आएंगे, और उसी बोधिसत्व ने यहाँ इस सद्धर्म को उजागर किया। जी जी, धर्म एक ही होता है, जी जी, जो प्रकृति के कानून से लगभग जुड़ा हुआ होता है। हाँ हाँ, इसलिए प्राकृतिक कहा गया है। जी, जैसे प्रकृति का विकास हुआ है, हाँ, तो प्रकृति के विकास के तौर पर धीरे धीरे प्रकृति की जो भाषा है, प्राकृतिक भाषा, जी, तो पाली कही गई है। जी जी, तो पाली भाषा तब ही उत्पन्न होती है जब बुद्ध उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल, दुर्लभो बुद्धो उत्पादो इमस्मिन् लोके, जी जी, अर्थात दुर्लभ है इस लोक में बुद्ध का उत्पाद होना, उत्पन्न होना, इतना दुर्लभ है। अगर बुद्ध ही उत्पन्न नहीं हुए तो ज्ञान की गंगा बह नहीं सकती। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान की गंगा बोध गया से ही बहती है, हाँ हाँ, प्रारंभ होती है। लोग कहते हैं ना, साधुओं का, ऋषियों का कुल और नदी का मूल, जी जी, कोई पूछे नहीं, ऐसे कहावत है ना। बिल्कुल। लेकिन भगवान जो होते हैं, सम्यक संबोधि को प्राप्त करने वाले महापुरुष होते हैं, जी जी, वे सारी बातें उनकी जड़ों को जान लेते हैं। ये प्रकृति के भीतर और बाहर के सारे रहस्यों को खोल देते हैं। जी जी, प्रकृति के मुताबिक जब भी बुद्ध उत्पन्न होते हैं तो उस समय पाली प्राकृत ये विकास होता है, जी जी, और उनसे पाली विकसित होती है। कि बुद्ध की बात नहीं हो रही है। ये भूतकाल के जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए हैं, जी, उन्होंने अपने देश में अपना सद्धर्म पाली भाषा में ही प्रस्तुत किया है। जी जी, भगवान के समय में जो दिख रही थी जड़े है वो, तो भाषा तज्ञ की जो शुरुआत होती है, पाली एक ही बुद्ध की बात नहीं, सभी बुद्धों की बात हो रही है। जी जी, तो भला सम्राट अशोक के काल में ये जो महाबोधि विहार बना है, और ये सारी नींव डाली है, हेरिटेज सेंटर बना रहा सरकार ने। जी जी, फिर भी हम बुद्ध के देश से आते ऐसे बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते, लेकिन इधर ध्यान नहीं। नौटंकी यहाँ आकर बोधि वृक्ष में आकर के नाटक करते, बड़ा बड़ा ध्यान ये करके। हाँ हाँ, लेकिन अभी ये सोमनाथ के मंदिर का है ना, वो भी ट्रस्टी अध्यक्ष है। जी जी, अच्छा, डॉक्टर खराब जी ने वो केदार की, अच्छा हुआ। जी जी, कम से कम हमारी वो जो मित्र है, जो डॉक्टर वीना जैन, वो पुरातत्व वैज्ञानिकों ने वहाँ पर खोजबीन की, और 3 मंजिल, बस सोमनाथ के नीचे 3 मंजिल विहार है। भला वो क्या देने के लिए राजी हो गए? नहीं हो गए। यहाँ बोध गया हमारा विहार है, फिर भी वो 1949 का जो कानून है,
वो कहते हैं कि बाधा है बड़े। जो 13 नंबर मूलभूत अधिकारों का जो बात कही गई 13 में मूलभूत अधिकार में संविधान में, जो 26 जनवरी 1950 को जो ये संविधान लागू हुआ, तब तो पुराने जितने कानून को रद्द-बदल होने चाहिए। अभी इसी एक ही निकष के आधार पर ये विहार बौद्धों के हाथ में देना चाहिए, भिक्षु संघ के हाथ में देना चाहिए, ताकि उनका अधिकार, मूलभूत अधिकार जो 25वां कलम का, वो स्वयं गवर्नमेंट यहाँ गंभीर नहीं है। अब पता नहीं वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि जो राम मंदिर बनाया गया है वो भी हमारी विरासत थी। अब कोरोना काल में हमारे मामा जी ने मोहन मामा जी ने वो गड़बड़ घोटाला कर दिया और जानबूझकर ऐसे जो न्यायाधीश बनाए जो कि उनके पलट में भारी पलटाया और रिजल्ट बदल करके यहाँ सारी जो बाबरी महाविहार था प्राचीनतम, उसको बाबरी मस्जिद में, लेकिन अभी वो इलाहाबाद के हाईकोर्ट में जो ज्ञानवापी मस्जिद, वो कहा मस्जिद है ज्ञानवापी है, 1250 जो नाम है भगवान बुद्ध के, ज्ञानवापी ये पाली नाम है, ये भगवान का नाम है, वो स्तूप है, वो कोई लिंपिन नहीं है, स्तूप जो मिला है। तो जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ बुद्ध ही मिलेंगे ना, और क्या होगा, क्योंकि पहले जो भी संसार में बुद्ध की मूर्ति उत्पन्न हुई, दूसरी और किसी ने, जहाँ जहाँ खोदोगे तो बुद्ध ही मिलेंगे। बिल्कुल। यहाँ ये पांडव जो यहाँ कहे जाते ना, ये पांडव ये 5 जो मूर्तियाँ कहते हैं, पांडव नहीं है, 5 बुद्ध है, जो कि सिद्धार्थ गौतम जो सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने ये बात बतलाई, जो अभी हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, वहाँ पर वो कोई वैदिक संस्कृति का कोई नामो निशान नहीं। वे जो ककुसंद बुद्ध की जो वहाँ पर टीले जो मिले, वो कोनागमन, ककुसंद और काश्यप बुद्ध के, ये हमारी जो भीतर वो नाग राजा के शेषनाग पर ऐसी पृथ्वी तैर रही है, खड़ी है, कहावत है, और वो शेषनाग राजा बुद्धिस्ट राजा थे, वो सांप पे बदल दिया गया, क्या करे, हमारा ही राजा था। हम स्वयं यहाँ धर्म संस्कृति के उजागर वहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखते हैं, तो वहाँ 7x12 की कुटिया मिली है भिक्षुओं के प्रमाण, भूमि नापने का जो प्रमाण है, भिक्षुओं की कुटिया मिली, और वो विरासत, वो सभी विरासत वो हमारी है, धम्म संस्कृति की। एक बुद्धाति ताची एक बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना 6 बुद्धा अहं वंदामि सबदा। हम भूत वर्तमान और भविष्य काल के सभी बुद्धों को वंदन करते हैं। तो इस भद्रकल्प में 5 बुद्ध होने वाले हैं, 5 बुद्ध, वो 5 बुद्धों की प्रतिकृति है, समझिए बातों को, क्योंकि वो कोनागमन, ककुसंद, काश्यप बुद्ध और चौथे सिद्धार्थ गौतम, और आने वाले इसी बोधगया में, क्योंकि बुद्ध की उत्पत्ति बोधगया में होती है। अभी ये बोधि वृक्ष है ना पीपल का, बिल्कुल। यही इसी महाकल्प में आखिरी के जो सम्यक संबुद्ध आएंगे, वो आर्य मैत्रेय बौद्ध कहेंगे ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका नाम आखिरी के जीवन में अजित होगा, आर्य सम्यक संबोधि को प्राप्त करेंगे। तो इसी बोधि वृक्ष यही जो है ना, नागा बोधि वृक्ष बनेगा इसी स्थल पर। तो ये 5 बुद्धों का ये महाभद्र कल्प की जो अंकित किया गया है, अब कौन जाने कैसे समझे। तो और कहते पांडव, अरे 5 जो सम्यक संबुद्ध है, कोनागमन, ककुसंद, काश्यप, सिद्धार्थ गौतम और ये आर्य मैत्रेय बुद्ध, जो 5 इस महाभद्र कल्प में, कहीं कल्प ऐसे कंगाल कोरे कंगाल जहाँ पर बुद्ध की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन बड़े महाभद्र कल्प इसने नाम दिया। कोनागमन या ककुसंद ने भी, काश्यप बुद्ध ने भी, सिद्धार्थ गौतम ने भी इस कल्प का नाम दोहराया महाभद्र कल्प करके। सुभद्रा लेवारा सुंदर, जिसमें 5 सम्यक संबुद्ध हुए, तो वो चित्रीकरण है। पता नहीं जहाँ जहाँ लीन पिन बड़ा सीधा जाता है प्रतिक्रांतिकारियों ने, ये जहाँ जहाँ भी हमारे स्तूप थे भगवान की, जहाँ बुद्ध की विरासत थी, सब बदल दिया गया। यहाँ तक कि हमको राम रावण की कथा हमारे माथे इतनी मार दी है कि वो लंका वाला वो रावण है ना, वो लंका का मैं जाकर क्या है, कहा लंका, वहाँ रावण भी नहीं और लंका, अब ये तो अभी तो नाम दिया है लंका, श्रीलंका, पहले कहाँ था। तो भला ये बातें चौंकाने वाली, सही मायने में वो जो दिख रहा है ना पाटलिपुत्र, वो मैदान है, गांधी मैदान है, एक समय वही अशोक वन था। अभी वहाँ अशोकाराम में
वहाँ अशोकाराम में जहाँ धम्म लिपि में अक्षर लिखे हुए हैं, जो कार्तिक अमावस के दिन जिस दिन एक ही साथ 84,000 महास्तूपों को तेल प्रज्वलन तेल के दिए प्रज्वलित करके जो भगवान बुद्ध के दांतों की महास्तूपों की एक साथ पूजा कर दी सारे जम्बूद्वीप में, वो कार्तिक अमावस का दीपदानोत्सव ये धम्मलिपि में लिखा हुआ है। अभी कौन छिपाएगा? अभी भी बहुत सारे लोग ना जो 84,000 शहर चुने गए और वहाँ पर स्तूपों की स्थापना की पूजा की, जो लोग वहाँ पर जा नहीं पाए, अपने अपने घर आंगन में वहाँ पर रंगोलियां लगा करके वहाँ पर ये गोबर का स्तूप बनाते हैं और उसके फूल चढ़ाते हैं, तेल प्रज्वलन तेल के दिए प्रज्वलित करके बुद्ध की स्तूपों की पूजा होती थी। वो दीपदानोत्सव दिवाली कहते हैं। सारे त्योहारों का इतना विकृतीकरण हुआ तो हम हमारा है या नहीं है बोल नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। जैसे जैसे एक जड़ सामने आ जाएगी तो पता चल जाएगा। न जाने ये सांस्कृतिक प्रतिक्रांति हुई। देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक के परपोता बृहद्रथ उनकी कपट नीति, जिस दिन देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक की धम्म दीक्षा हुई थी, वो धम्म विजय दिवस जिस दिन, उसी दिन सम्राट बृहद्रथ को पकड़ा गया, उसके हथियार छीन ले गए पुष्यमित्र शिंदे द्वारा। लगभग 15 दिन उनको नजरबंद रखा और जिस दिन 84,000 महास्तूपों का एक ही समय में जो पूजा हुई थी सारे जम्बूद्वीप में, उसी दिन कत्लेआम हुआ, उनकी हत्या हुई। इस घटना को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक यह प्रतिक्रांति कहते हैं, जो न जाने इस क्षमन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला भिक्षु संघ जहाँ जहाँ उनको एक एक भिक्षुओं का कत्लेआम करने के लिए, ये सर कलम करने के लिए दान एक ऐसे 100 ऐसे कारशापन दिए जाते थे। अब ये सारे हमारे भिक्षु दाढ़ी जो सर के बाल बढ़ा करके गुफा कंदराओं में रहने लगे। वही नाथपंथी लोग संतवादी जो मारकरी पंथी, भागवती पंथी, महानुभाव पंथी, लिंगायत पंथी, ये सारे भिक्षुओं के प्रपंच थे। उसी तीसरे महासंग्राम के बाद महादेव नाम के अरहत सबीर, जिनसे जो सम्राट अशोक का पुत्र महेंद्र उसकी प्रवज्ञा हुई और उनके साथ महिषा मंडल में भेजा। मैं महादेव पचमढ़ी में जाकर के आया, वहाँ पर 5 पचमढ़ी 5 लेड़ियां बुद्ध की है। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने वहाँ पर धम्म लिपि के अक्षरों में लिखी हुई है, वो बंद है, पूरा बंद है। अब वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। वो महादेव नाम का अरहत भिक्षु था, लेकिन शिरडी वालों ने उसको कहाँ शंकर भगवान बना दिया। इतना विकृतीकरण हुआ तो इतनी सारी देवी देवताओं के नाम भी इतने बदल गए। राम तो हमारा ही था, दशरथ जातक 2400 रामायण है, जिसमें दशरथ जातक ये सही है, बाकी सब फेक है। पता नहीं ये कन्न भी ये हमारे से दिया गया है, पता नहीं। जितनी सारी मनगढ़ंत कहानियां बना करके ये प्रतिक्रांतिवादियों ने इतनी सांस्कृतिक प्रतिक्रांति हुई, जो इसीलिए यह इतना मानस इतना बदल गया कि वो सोचने की सारी शक्ति जो एनर्जी है पूरी खत्म कर दी है ब्राह्मणवादियों ने। इसीलिए बाबा साहब उत्पन्न हुए और फिर से भगवान का सद्धर्म सब लोगों को आह्वान किया और कहने लगे कि इसी सद्धर्म से पूरे विश्व के लोगों को जोड़ा जा सकता है। मनुष्य समाज को जोड़ने के, टूटे हुए समाज को जोड़ने का एक ही तरीका है और वह है भगवान का सद्धर्म। इसलिए भगवान के सद्धर्म से सारे विश्व का कल्याण हो सकता है और किसी से नहीं। इसलिए बुद्ध धम्म क्रांति जो मनुष्य के जड़ के स्वभाव बदलता है, जड़ों को बदलता है, ताकि एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति के साथ में, मनुष्य के साथ में मनुष्यता का व्यवहार करे, अपनी भी हानि ना हो, औरों की भी हानि ना हो। जो नियमित रूप से अभी सूत्र में जो पठन के वीतरागी, वीतद्वेषी और वीत मोही होकर के कर्म करेगा, यह रिवोल्यूशन कहा गया है। तो इसीलिए केवल बुद्ध धम्म से कल्याण होगा। प्रकृति के पता नहीं, सत्ताधारियों को पता नहीं, इनकी तो दुर्गति होगी। पता नहीं नरेंद्र मोदी जी को जब कानून बदलने के लिए 1949 का कर सकते, एक दिन में कर सकते। अरे आने वाले बुद्ध जयंती के दिन कम से कम घोषणा करें, आपका कितना लाभ होगा। 370 तो रातों रात हटा दिया गया था। हटा दिया था ना,
वो हटा दिया था, लेकिन अब वो भी हटा सकते हैं। हाँ। वो रातों रात कर सकते हैं, लेकिन दम नहीं है ना। क्यों नहीं हटा रहे हैं आप? वो दम नहीं है उनके। वो अभी मोहन भागवत के चक्कर में पड़े हैं। वो जो ऐसे कहेंगे, हाँ। मानते हैं, हाँ। लगता है, लेकिन इसीलिए, लेकिन वो अपनी हानि करेंगे। हाँ। हाँ, नरेंद्र मोदी जी अपनी हानि करेंगे, देखो, हमें नहीं। लेकिन वही मोहन भागवत जी द्वारा ये आरएसएस वाले खुद इनको मारेंगे अगर पलट जाएंगे तो। हाँ। पता नहीं वही, क्योंकि वो गांधी को मारने वाले वही लोग हैं। हाँ। इनकी भी ऐसी दशा होने वाली है, पता नहीं, बेमौत मारे जाएंगे मोदी शाह। पता नहीं, मोदी शाह सुन ले जी। हाँ। सुन लो कि ये महाबोधि विहार ये बौद्धों का है, तो बौद्धों को ही दीजिए। हाँ, बड़ी बड़ी ये कोई ये मांग रहे हैं तो हमारा हक है, हक की बात कर रहे हैं, और हक के लिए सारा भिक्षु संघ इधर बैठा है, यहाँ आंदोलित हो उठा है। ये तो बोलते हैं लोग कि ये शिव मंदिर था पहले। अरे काहे का शिव मंदिर, ये सारे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतने 101 जो कनिंघम से लेकर अलेक्जेंडर, तो आज तक जितने सारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने पुरातत्व वैज्ञानिकों ने साबित की बात, ये बुद्ध की भूमि है जहाँ बुद्ध उत्पन्न होते हैं। ये प्रकृति की नाभीय सेंटर है, यहीं से ज्ञान की गंगा बहती है। तो ये सारे जैसे सारी नदियाँ सागर को जा करके मिलती है, इसी तरह ज्ञान है ना, केवल बुद्ध के ज्ञान से ही सारा समाज बदल सकता है। तो इस समाज बदलने की यह प्रक्रिया से सरकार से फिर से 10 दिन हुए। हाँ। अभी तक लफ्ज नहीं खुला सरकार का, पता नहीं। लेकिन सरकार माँ बाप, देखिए, हम आह्वान करते हैं कि हमारे हक की बात हम कह रहे हैं, हमको हक चाहिए, हमें कोई भीख नहीं चाहिए। तो हम भीख मांगने के लिए नहीं बैठे, हम हक के लिए बैठे। और मूलाधिकार जो इस देश की संविधान कर्ता बाबा साहब ने जो लिखा है, उस मूलाधिकार के विषय में डिमांड करते हैं। हम कोई आतंकवादी थोड़े हैं, सरकार स्वयं आतंकवादियों जो ईएम लाद करके हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन करके सत्ता पर आई है। सारे सुप्रीम कोर्ट को खरीद लिया है, चुनाव आयोग को खरीद लिया, तो चुनाव आयोग को बदल, वो क्या अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपने आदमी वहां पर चुनेंगे। जैसा कि इतना खोखला हुआ है यहाँ, जैसे पिछले दरवाजे से कोई इमरजेंसी चल रही हो। तो ऐसे महसूस कर रहे लोकतंत्र, पता नहीं अभी फांसी के तख्त पर यह लटक रहा है, केवल खींचना बाकी है, इतना बाकी है। तो इस देश की सरकार को मैं फिर से ये आह्वान करता हूँ भिक्षु संघ के जरिए से कि आप ये हमारी ये मांगे हैं ना, ये मूलभूत अधिकारों की बात है। हम कोई भीख मांगने नहीं आए, हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह से शाम तक अनगिनत भंते इधर से आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ लोग बैठने में शर्माते हैं। क्या बोलिएगा भंते जी? वो आएंगे, शुरू में लगता है, उनको लगता है कि जब तक कि सरकार बदलेगी नहीं ये कानून, तो तब तक ये होने वाला नहीं, बैठने से क्या होगा। तो तिल मिलाते रहते, पता नहीं, वो बैठेंगे, लेकिन एक बार जोर शुरू हुआ। अब किसानों का जोर शुरू हुआ था ना, तो ऐसे इसी तरह से ये निरंतर अगर ये 3 महीने तक का चला ना, फिर सारे विश्व के लोग आएंगे। देखिए, बुद्ध जयंती के अवसर पर सारे विश्व के जितने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क है, लोग है, यहाँ आएंगे और सारे विश्व भर में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मुद्दा जाएगा और वो झुकना पड़ेगा, गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। कार्यकारिणी सदस्य में जो 4 हिंदू 4 बौद्ध रखा गया है, उसमें भी से जो 4 लोग हैं, अरे एक दिन में बदली कर सकते हैं, उनके हाथ में एक दिन में बदली कर सकते हैं। हम कोई भीख थोड़ी मांगने के लिए है। अरे बौद्धों का विहार है तो बौद्धों को दे दीजिए, वहाँ पर कहाँ शिव मंदिर में कहाँ अड़ंगिया लगा करते, ये सारा क्योंकि जानकारी नहीं है ना, सब भूत भुलैया है। वो इसलिए यह भिक्षु संघ के हाथ में उपासक उपासिका और भिक्षु भिक्षुणियाँ, ये जो 4 परिषदें होती है, तो बुद्धिस्ट लोग ही वहाँ पर रहने चाहिए और वो ब्राह्मण लोग निकल देना चाहिए। बड़ी कितनी सीधी सी बात है। लेकिन अभी माने तब ना। आज 10 दिन हो गया भंते जी, कितने भंते लोग हैं कि अन्न जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार भंते जी लोग को मार देना चाह रही है?
वो बिल्कुल नहीं। क्या है कि अभी ये कुंभ मेला में लोगों को मरवा दिया। जी, जी। जो लोग वहाँ पर मरे ना, उनको स्वर्ग प्राप्ति मिल गए थे, आगे से बोलने लगे। हाँ। अरे धन्यो, हाँ पता नहीं कितनी मिथ्या दृष्टि में जी रहे। अच्छा। ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हिंदू लोगों को मरवाया जा करके। हाँ वो महादान कहा भूमि, और महादान के चक्कर में कितना हर एक त्योहार का कितना विकृतीकरण हुआ है। जी जी वो हमारा महादान बड़ा था, पता नहीं 3 महीने के पहले घोषणा की थी भगवान बुद्ध ने, मेरा महापरिनिर्वाण वहाँ कुशीनगर में होगा। जी जी पता इतने महादान करने लोग गए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कर्म कांडों में यह बदली हो गई है, विकृतीकरण हुआ है। यहाँ भी बुद्ध विहार में लोग स्वर्ग में भेजते हैं पिंड दान करके। अब वो करेंगे ना, जानबूझकर करेंगे, जबरदस्ती उनको यहाँ पर शिव 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 करके वो चिल्लाना है और पिंडदान करवाना है, ताकि हम भी पिंडदान करते और वो लोगों को दिखाएंगे हमारा शिव मंदिर है करके। बोलिए। बंटे जी, इसके पहले भी आंदोलन हुआ था और आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन न जाने क्यों और चला। अभी सुरई सोसाइटी की बात थी, अभी सुरई सोसाइटी बनती नहीं। अभी हम कैसे विश्वास करें कि इस नेतृत्व में जो लोग हैं यही बात है, वो अभी इसको सफल कर यही लोग यही सोचते ना, अभी कैसे होगा। पहले तो आंदोलन फंस गया, तो अभी होगा कि नहीं होगा। देखो, अब ये मजाक थोड़ी है, अभी आंदोलन जो शुरू हो रहा है तो उसमें लोग देखेंगे। आप देखो, जैसे जैसे दौर पकड़ लिया ना एक बार, तो सारे विश्व के लोग आएंगे। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो आप लोग ये देख रहे थे भंते ज्ञान ज्योति जी हैं, जो कि बहुत बड़े भंते जी हैं। ये महाराष्ट्र से आके यहाँ तन मन धन से अपना योगदान दे रहे हैं और सब लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारा बुद्ध विहार मुक्त हो जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।